दोस्तों याद है ड्रैगन बॉल जी में गिन्यू फोर्स का एक छोटा सा हरा कलर का बंदा हुआ करता था जिसका नाम था गुल्डो। ये गुल्डो अपनी सांस को रोक के पूरा टाइम भी रोक देता था। टाइम स्टॉप हो जाता था, सारा वक्त रुक जाता था और गुल्डो ही उस दौरान मूव कर सकता था। ड्रैगन बॉल सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स में गुल्डो की ये टाइम स्टॉप टेक्निक भी शामिल है, जो कि हिट की टाइम स्किप टेक्निक को भी टक्कर दे सकती है। याद रखना, हिट की टाइम स्किप टेक्निक को टक्कर दे सकती है, ना कि हिट को। जो ये बंदा गुल्डो है ये बहुत कमजोर है हिट के मुकाबले में, लेकिन जो इसकी टेक्निक है ना वो काफी तगड़ी है। सिर्फ टेक्निक्स का मुकाबला हो अगर, जहाँ पर दोनों लोगों का पावर लेवल बिल्कुल बराबर हो और एक शख्स टाइम स्किप का यूज कर रहा हो और दूसरा टाइम स्टॉप टेक्निक का, तो दोनों का मुकाबला भाइयों बराबर का होगा। कोई भी जीत सकता है भाइयों इस फाइट में, लेकिन जिसके पास टाइम स्टॉप टेक्निक है ना उसके पास एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो अपने वक्त को रोकेगा ना आसपास के, वो उसके पास एक मौका होगा कि वो अभी उस बंदे को जाके खत्म कर दे, जान से मार दे, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और टाइम स्किप टेक्निक से भी ये डैमेज हो सकता है, लेकिन टाइम स्किप टेक्निक में ये है ना कि हमारे पास उतना ही टाइम है जितना हमने स्किप किया है। जितने वक्त को अगर आपने 2 सेकंड स्किप किए हैं तो आपके पास सिर्फ हमला करने के लिए 2 ही सेकंड होगा। लेकिन टाइम स्टॉप टेक्निक में भाइयों जिसको सांस रोकना आ जाए ना 1-2 मिनट तक, भाई वो तो सामने वाले को बिल्कुल मार ही डालेगा जान से। तो कमेंट्स में बताना भाइयों कि आपको कौन सी ज्यादा टाइम टेक्निक है जो पसंद आई है। वैसे तो एक और टाइम टेक्निक है एंजल्स लोग जो यूज करते हैं टाइम को रिवाइंड करने की, तो आप बताओ अगर आपको इन तीनों में से कोई एक टेक्निक अपनाने का मौका मिलता है, आप कौन सी टेक्निक चूज करोगे? टाइम रिवाइंड टेक्निक, टाइम स्किप टेक्निक या फिर टाइम स्टॉप टेक्निक? लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। ड्रैगन बॉल जी की गुल्डो और हिट की याद मुझे अचानक से क्यों आ गई, वो भी उस वक्त में जब ग्रैनोला छाया हुआ है हर जगह। ग्रैनोला का ही जिक्र हो रहा है, ग्रैनोला वर्सेस गोजीटा, ग्रैनोला वर्सेस गोकू, ग्रैनोला वर्सेस वेजिटा। जब ये सब चल रहा है तो मैं कहाँ गुल्डो और हिट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे गुल्डो और हिट की याद ग्रैनोला की वजह से ही आई है। अब दोस्तों जो मैं कहूंगा ना इसको ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों जिस तरह ग्रैनोला गोकू और वेजिटा की इंस्टेंट ट्रांसमिशन और हकाई से सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ग्रैनोला के पास कहीं और भी टेक्निक्स तो नहीं है ऐसी ही। ग्रैनोला ने विश मांगी थी कि मुझे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दो, और ड्रैगन ने ग्रैनोला को उसकी काबिलियत के हिसाब से सारी टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंस एंड ताकत दे दी। लेकिन बदले में वो 150 साल भी ले लिए, जिन सालों में अगर ग्रैनोला पूरी मेहनत करता और उस मुकाम तक पहुंचता, वो ग्रैनोला को एक ही बार में दे दिया, लेकिन 150 साल भी ले लिए। और अब देखो ग्रैनोला कितना तगड़ा बन चुका है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है एंड समथिंग सिमिलर टू डिस्ट्रक्शन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा है। पर ये तो चलो 2 ही टेक्निक्स हो गई, और भी कुछ राज छिपा है क्या ग्रैनोला के पास? ग्रैनोला यूनिवर्स का सबसे ताकतवर फाइटर है, सबसे ताकतवर वॉरियर है। यहाँ पर यूनिवर्स का मतलब है यूनिवर्स 7। तो अगर ग्रैनोला के पास और भी न्यू टेक्निक्स होंगी जो अभी हमको नहीं पता है, तो वो जो टेक्निक्स होंगी वो भी पक्का यूनिवर्स 7 से ही आई होंगी ना, यूनिवर्स की ही टेक्निक होंगी। और फिर भाइयों मैं और भी ज्यादा सोचने लगा कि क्या यूनिवर्स 7 में और भी शख्स हमने ऐसे देखे हैं कभी जिनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्पेशल हो और बहुत ताकतवर भी हो? कहीं ग्रैनोला के पास और भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स तो नहीं है? ग्रैनोला कैसे लड़ाई करता है भाइयों? वाइटल पॉइंट्स पर हमला करके, है ना, बिल्कुल मेन पॉइंट्स पर हमला करता है ताकि बंदा एक ही बार में ढेर हो जाए। क्या हमने आज तक कोई और शख्स ऐसा देखा है जो कि वाइटल पॉइंट्स पर हमला करने के लिए बहुत मशहूर हो? अगर आप सच्चे ड्रैगन बॉल फैन हो तो आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ हिट की। हिट वाइटल पॉइंट्स पर इस तरह हमला करता था ना भाइयों कि सामने वाले बंदे को मौका ही नहीं मिलता था कुछ सोचने को। याद है सुपर साइयन ब्लू वेजिटा कुछ नहीं कर पाया था हिट के खिलाफ, लेकिन हिट ने सिर्फ वाइटल पॉइंट्स पर हमला करके कुछ पंचेज में ही वेजिटा को ढेर कर दिया था। और ग्रैनोला भी सेम ऐसे ही लड़ता है, लेकिन हिट सिर्फ वाइटल पॉइंट्स पर हमला करने के लिए मशहूर नहीं है। हिट एक और चीज के लिए जाना जाता है और वो है उसकी टाइम स्किप टेक्निक। और यहीं से मेरे दिमाग में आया भाइयों कि अगर ग्रैनोला के पास भी सपोज कोई ऐसी टेक्निक हो जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर पाए, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन और समथिंग सिमिलर टू डिस्ट्रक्शन के अलावा भी ग्रैनोला के पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे ग्रैनोला टाइम के साथ खेल वेल सके? क्या हमने कभी ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसे लोगों को देखा है यूनिवर्स 7 के जिनकी टेक्निक्स टाइम पर असर करती हो, टाइम को मैनिपुलेट कर सकती हो, या फिर उनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा स्पेशल हो जो कि अगर ग्रैनोला को मिल जाती है तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा? तो याद करते करते मुझे बहुत सी स्पेशल टेक्निक्स याद आई, जैसे कि गिन्यू की बॉडी चेंज टेक्निक। क्या मस्त तरीका था भाइयों किसी भी अपोनेंट की बैंड बजाने का, खुद को जख्मी करके अपोनेंट की बॉडी में घुस जाओ। लेकिन ग्रैनोला ऐसी किसी टेक्निक का यूज करे मन नहीं मान रहा। ना
मजा नहीं आ रहा इसमें, कुछ और सोचते हैं। व्हाट अबाउट कायोकेन एंड स्पिरिट बॉम्ब, ये भी तो टेक्निक्स ही हैं जिन्हें गोकू ने किंग काई से सीखा था। लेकिन ग्रेनोला ऐसा कुछ यूज करे फिर से मजा नहीं आ रहा, कुछ खराब सा लग रहा है। नहीं, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। ग्रेनोला हिट की तरह लड़ता है तो क्यों ना कोई टाइम रिलेटेड टेक्निक ढूंढे जो टाइम पर असर करती हो। व्हाट अबाउट टाइम रिवाइंड टेक्निक ऑफ एंजल्स, जो विज करता था। लेकिन भैया ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर टेक्निक नहीं हो गई? ड्रैगन ने कहा था कि मैं तुमको उतना ही ताकतवर बनाऊंगा जितना तुम्हारे में काबिलियत है और गॉड्स को छोड़ के। तो मुझे नहीं लगता टाइम रिवाइंड टेक्निक ग्रेनोला को मिलेगी। लेकिन गुल्डो के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ। गुल्डो की टेक्निक है भाइयों टाइम स्टॉप टेक्निक। सांस को रोको और पूरी दुनिया का वक्त भी रुक जाएगा। और ये टाइम स्टॉप टेक्निक बिल्कुल हिट के टाइम स्किप टेक्निक के काफी ज्यादा सिमिलर है और ग्रेनोला खुद भी हिट के काफी ज्यादा सिमिलर फाइटिंग स्टाइल में लड़ता है। आप हिट, ग्रेनोला, गुल्डो इन सबको साथ में रखो तो कितना सब कुछ हमको सिमिलरिटीज देखने को मिल रहा है भाइयों इन सब में। इतना तो हम सबको श्योर है ना कि ग्रेनोला के पास और भी छिपी हुई ताकत है। ग्रेनोला के पास अभी और भी है जो उसने अभी दिखाया नहीं है। और ग्रेनोला पूरी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। अगर ग्रेनोला के पास गोकू और वेजिटा से रिलेटेड कोई टेक्निक है तो इसका मतलब और भी तो अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं उसके पास। और टाइम वाली एक ऐसी टेक्निक होती है ना भाइयों जो किसी भी कैरेक्टर को ओवर पावर कर देती है। ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है टाइम वाली अगर टेक्निक किसी के हाथ में हो, इतनी ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट इमेजिन भाइयों कि अगर ग्रेनोला के पास टाइम स्टॉप टेक्निक आ जाती है या फिर कोई भी टाइम के रिलेटेड टेक्निक आ जाती है ना ग्रेनोला के पास, तो सामने चाहे कितना भी ताकतवर शख्स होना, ग्रेनोला की मौत की नौबत नहीं आने वाली। ये सब बातें मेरी अजम्पशन है, ख्याली पुलाव है, मैं जानता हूँ, बट एटलीस्ट हम इससे ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में तो हम सोच पा रहे हैं ना, उनको याद तो कर पा रहे हैं ना। इस वीडियो का असल मकसद है आपको गुल्डो और हिट के सिमिलर टेक्निक्स के बारे में बताना, टाइम रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में बताना। ग्रेनोला तो जस्ट यार एक मीडियम है जिसकी वजह से मुझे ये सब याद आया, क्योंकि ग्रेनोला की जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफी ज्यादा मुझे हिट के सिमिलर लगी। कैरेक्टर भी मुझे काफी ज्यादा हल्का फुल्का हिट के सिमिलर लगा, लेकिन जो स्टोरी है वो मुझे फ्यूचर ट्रंक्स के सिमिलर लगी। तो अगर ये सब कुछ गलत होता भी है भाइयों, फिर भी जस्ट इमेजिन करो कि ग्रेनोला के पास अगर और भी कुछ टेक्निक्स है जो कि उसे ड्रैगन ने दी है, और अगर उन टेक्निक्स में से कोई टाइम से जुड़ी हुई टेक्निक हुई जिससे वो टाइम को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर पाए, तो गोकू और वेजिटा को कितनी मुश्किल होगी ग्रेनोला को हराने के लिए। अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ इकलौती वही वाली टेक्निक आ रही है, गुल्डो की टाइम स्टॉप टेक्निक, बट क्या पता और भी कुछ हो। टाइम स्टॉप टेक्निक मेरे दिमाग में पता क्यों सबसे ज्यादा बैठ गई है, क्योंकि ना भाइयों टाइम स्टॉप टेक्निक क्या है, सांस को रोको वक्त भी रुक जाएगा। और ग्रेनोला एक स्नाइपर है और स्नाइपिंग में ना भाइयों सांस को रोकना पड़ता है। स्नाइपिंग करने के लिए हमको स्टेबल होना पड़ता है, दूर दूर वार करना होता है, तो कई बार सांस लेने से हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। तो जो स्नाइपर लोग होते हैं ना उनका खुद की सांस पर बहुत अच्छा काबू होता है। तो जस्ट इमेजिन भाइयों की गोकू फुल पावर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मौजूद है, खड़ा हो गया गोकू फुल पावर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और एक तेज पंच ग्रेनोला की ओर मार रहा है। ठीक है, अगर वो पंच ग्रेनोला को लगता है तो भाई ग्रेनोला के चीथड़े उड़ जाएंगे, ग्रेनोला बचेगा ही नहीं, पूरा भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, कंकाल कंकाल अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ग्रेनोला के, अगर वो पंच लग गया तो। लेकिन तभी ग्रेनोला ने टाइम स्टॉप टेक्निक का यूज किया, वक्त को थमा दिया, जिससे कि गोकू रुक गया। और अब भाइयों ग्रेनोला चुपके से जाके गोकू के बिल्कुल वीक पॉइंट्स पर या वाइटल पॉइंट्स पर बहुत सारे हमले कर रहा है, पूरी पावर में हमला कर रहा है, सर के पीछे, नर्वस सिस्टम पे, लिवर पे, हार्ट पे, चेस्ट पे, हर जगह हमला कर रहा है और दूर जाके पहाड़ पे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो अपनी सांस को वापस रोकता है गोकू वहीं पे ढेर हो जाएगा। तो ये सब भाइयों अजम्पशंस हैं, क्योंकि कुछ ड्रैगन बॉल स्पॉयलर्स की कुछ जापानीज में ट्रांसलेशंस भी आ रहे थे, वहां पे कुछ गुरुडो गुरुडो करके बात हो रही थी, किसी को समझ नहीं आया ये गुरुडो गुरुडो क्या है, तो वहां से भी मुझे आइडिया लगा कि कहीं गुल्डो की बात ना हो रही हो गिन्यू फोर्स के। तो अगर भाइयों ये सब अजम्पशंस फेल हो जाती हैं तो फिर भी ग्रेनोला के पास और भी तो कोई ना कोई टेक्निक बची होगी ना। चलो टाइम रिलेटेड नहीं हो, टाइम के बारे में तो मैं इतना बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम वाली टेक्निक्स बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होती हैं, लेकिन अगर ये ना हो कुछ और तो होगा सीक्रेट। आपको क्या लगता है कि वो और टेक्निक कौन सी हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक कि ग्रेनोला इज स्टिल हाइडिंग? जहां तक मुझे लग रहा है इस वीडियो पे लोग भड़कने वाले हैं, पक्का बोलेंगे कि भाई तुम तो ग्रेनोला को कहां ऊपर पहुंचा दिए हो। लेकिन फिर भी अगर कोई फैन मुझसे सहमत हो, जिसे ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मजा आया हो ना भाइयों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना आपकी फेवरेट टाइम रिलेटेड टेक्निक कौन सी है। मुझे इस वीडियो को बनाने में भाइयों बहुत ज्यादा मजा आया है और मैं ऐसी ही वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।